प्रिय ट्रेडर्स नमस्कार। आज हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी का जो 5 मिनट का चार्ट है। उस चार्ट में देखते हैं कि जैसे हमारा बैंक निफ्टी कल क्लोजिंग हुई थी 43,020 पर, और जैसे ही आज ओपन हुआ है 42,959 पर, ये लगभग फ्लैट ही ओपन हुआ है। जहाँ पर क्लोज हुआ था तो वहीं पर हमारा ओपन हुआ है, इसमें कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। तो और उस चीज़ को देखिए, हमारा जैसे क्लोज हुआ था इसमें फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ही हमारी इतनी ज़बरदस्त कैंडल बनी है कि ये 43,125 के पार चला गया। फर्स्ट कैंडल के अंदर ही जो फर्स्ट कैंडल है उसी में ये 43,125, तो इतनी ज़बरदस्त एकदम मूवमेंट दी है। और जब इतना मूव एकदम से दे देता है 300 अंकों का, 325 अंकों का ये जो हमारा मूव है मिला है, तो ये एकदम से बड़ा जंप लगा है। और इस बड़े जंप के बाद हमारी पॉसिबिलिटी क्या होती है कि हमारी पॉसिबिलिटी ये होती है कि भाई इसके बाद अब ये रेंज में चलता हुआ जाएगा। और जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर की हमारी पॉसिबिलिटी बनी हुई है कि भाई ये ऊपर टच करके आएगा। और ऊपर जैसे ही ये टच करेगा, हाई जो अपना टच करेगा, ये हाई पर जो पीछे कैंडल बनी हुई है 43,277 पर, तो उस लाइन को टच किया है इसने। ये लाइन देखते हैं हम, जो ये लाइन आज की ड्रॉ की हुई नहीं है। ये लाइन जब हमारा ये ऑल टाइम हाई पर गया था उस टाइम में ये जो कैंडल बनी थी उस कैंडल का हाई है ये। उस कैंडल की जो विग छोड़ दी गई थी, जो पूरी कैंडल थी, उस कैंडल पर ये हाई बना हुआ था। ये देखिए, ये जो 25 को ये कैंडल बनी थी, ये लाइन वहीं पर ड्रॉ की हुई थी। तो इस लाइन का हमें आज की मार्केट के अंदर हम क्या देख रहे हैं, आज की मार्केट के अंदर हम इस लाइन को इस प्रकार से देख रहे हैं कि भाई जब ये ऊपर जा रहा है, हमारा जो आज की ट्रेड है, आज की ट्रेड में जैसे ये ऊपर गया हुआ है और ये लाइन इसको टच कर रही है, ये लाइन पर टच कर रहा है आज, तो पॉसिबिलिटी हमारी क्या है, जो इस लाइन के पास ये जा रहा है, इस लाइन के पास जा रहा है, तो हमारी ये पॉसिबिलिटी बनी हुई है कि भाई जैसे ये जाने लग रहा है, धीरे धीरे जाने लग रहा है इस लाइन के आसपास, इस लाइन के आसपास, कि मार्केट एक बार इसको टच करके वापिस आ सकती है, आ सकती है। आएगी या नहीं आएगी इस चीज़ का तो कुछ नहीं पता, लेकिन जैसे ही इस लाइन को ये टच करती है ये कैंडल बनती है और उसके बाद दोबारा से रेड कैंडल बनती है। तो हमारे पास एक पॉसिबिलिटी बनती है कि भाई जैसे ये रेड कैंडल बनती है, इस रेड कैंडल के क्लोज होने के बाद हम यहाँ पर अपना एक टारगेट रखते हैं और यहीं पर का एक स्टॉप लॉस लगाते हैं। और उसके बाद जो एक लाइन ड्रॉ की हुई है, इस लाइन पर इतना ये गैप है, इस लाइन तक हम इंतज़ार करते हैं कि भाई इस लाइन के पास पहुंचेगा, तब तक हमारा किसी प्रकार का एक छोटा हम मूव हो सकता है, उस मूव को हम ले सकते हैं। तो जैसे ही हमने ये ली तो उसके बाद ये कुछ समय के बाद यहीं पर फिर जहाँ पर हमने अपनी पुट ली है वहीं पर हम उसका स्टॉप लॉस रखते हैं और उसके स्टॉप लॉस के बाद हम वहीं पर अपने बैठे रहते हैं जब तक इस लाइन के पास नहीं पहुंचती मार्केट। क्योंकि ये लाइन भी आज की ड्रॉ की हुई नहीं है, ये लाइन भी पिछली ही लाइन है। ये हम देखते हैं, जैसे ये देखिए पीछे जो भी मार्केट ने किया है, ये लाइन इस आधार पर ड्रॉ की हुई है, पिछली कल की मार्केट है जो उसके आधार पर की हुई है ये ड्रॉ। उन्हीं चीज़ों को देखते हुए ये लाइन ड्रॉ की गई है। तो ये लाइन वहीं से ड्रॉ हुई है और इस तक हमारा जो मार्केट के अंदर मूव मिलेगा, तो भाई हमने ये सोच के चलना है कि भाई हम छोटे छोटे मूव लें, बड़े मूव हमें अपने आप ही मिल जाते हैं।
बड़े मूव हमें अपने आप ही दे देता है, वक्त अपने आप ही दे देता है। तो हमने तो सिर्फ मार्केट के अंदर स्थायी रूप से बने रहना है। और यहाँ पर जब ये ग्रीन कैंडल बननी शुरू होती है तो वहीं पर अपनी पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ कर दें। तो हमने यही चीज़ देखनी है। तो उसके बाद तो फिर जैसे ही ये इसमें हमारे लगभग 25-30 पॉइंट बनते हैं तो वो 25-30 पॉइंट हमें मिल जाते हैं। और उसके बाद जो एंट्री है, उसके बाद की एंट्री हम किस प्रकार से देखते हैं कि भाई हमारी एंट्री है भी है या नहीं है। उसके बाद जैसे मार्केट देखते हैं हम, ये मार्केट के अंदर ये दिखाई दे रहा है, ये एक रेंज में चलता है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, और उसके बाद कोई भी एंट्री नहीं है। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब हम देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एंट्री हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही लेते हैं। एंट्री तो हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेनी है, लेकिन हमारी यहाँ पर ये देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर तो कोई भी किसी भी प्रकार की एंट्री का समय नहीं लग रहा। अगर कोई फास्ट एंट्री कर सकता है यहाँ पर, फास्ट एंट्री 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्टार्टिंग के टाइम में, तो उसके लिए बहुत अच्छा मूव है, उनके लिए बहुत अच्छा मूव है। लेकिन यहाँ पर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें ये मूव मिलता है। और जब 15 मिनट का हम टाइम फ्रेम देखते हैं और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये देखते हैं तो इस मूव को में एंट्री का कहीं पर भी कोई स्थान नहीं दिखाई दे रहा, ना ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर और ना ही 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। जो स्टार्टिंग का टाइम मूव होता है उस मूव को लेने के लिए जो हमारी एंट्री है वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब हम स्टार्टिंग में देखते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमारी जो एंट्री बनती है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी इसमें एंट्री का कोई भी समय नहीं मिलता। इसके अंदर किसी भी प्रकार का एंट्री का कोई भी समय नहीं मिलता। 1 मिनट की कैंडल ही हमारी इतनी बड़ी कैंडल होती है कि भाई ये जो मूव होता है वो 1 मिनट की कैंडल कवर कर चुकी है। तो 1 मिनट की कैंडल पर भी किसी भी प्रकार की कोई एंट्री का कोई भी यहाँ पर एंट्री पॉइंट ही नहीं मिल रहा। जब हमें एंट्री पॉइंट ही नहीं मिल रहा तो हम उसके अंदर एंट्री क्यों करेंगे? हम एंट्री वहीं पर करेंगे जहाँ पर हमें एंट्री पॉइंट मिलता है। तो इसके अंदर एंट्री पॉइंट हमें कोई नहीं मिलता। इसके अंदर हमें सिर्फ एक एंट्री पॉइंट आज की जो एक ही ट्रेड मिलती है वो यहाँ से यहाँ तक पुट की ट्रेड मिलती है और कोई भी किसी भी प्रकार की ट्रेड नहीं मिलती। वैसे बुलिश ट्रेड है, बुलिश ट्रेंड में हम यही सोच सकते हैं कि भी मार्केट बुलिश है तो ऊपर की तरफ ही जाएगी। लेकिन फिर भी जो ये मूव है ये इस मूव को हमने लेना, ये जो छोटे छोटे मूव है हम लेंगे और लेने होंगे तभी तो हम इसमें मार्केट के अंदर कुछ कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम देखते हैं कि भाई हमने ये छोटे छोटे मूव तो हमने लेने हैं और इन मूवों को देखना है। ये मार्केट जो मैं पिछली मार्केट को बता रहा था कि भाई मार्केट अपने पिछले डे को मतलब कॉपी करती है। ये जैसे ये कॉपी कर रही है, ये कॉपी हो रहा है और आज ये 1 मिनट के अंदर ही अपना काम कर चुकी है और 5 मिनट के अंदर तो इसने अपना जो भी काम करना था वो कर चुकी है। ये भी आज भी इसी प्रकार से मार्केट ने कॉपी किया है। तो भी हमने जो इसको टाइम फ्रेम पर देखा है 1 मिनट के, 5 मिनट के, 15 मिनट के, और उसमें हमारी जो आज की देखी है कि भी कहाँ पर एंट्री हो सकती है, कहाँ पर हम एग्जिट हो सकते हैं,
इन चीज़ों को हमने मार्केट के अंदर देखते रहना है और छोटे छोटे गेन के साथ साथ चलते रहना है और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई हमारा बड़ा लॉस कभी ना हो। हमने अपने बड़े लॉस से बच के रहना है और छोटे प्रॉफिट है जो वो उनकी तरफ ध्यान रखना है और बड़ा प्रॉफिट जब भी मिलता हो तो बड़े प्रॉफिट की तरफ भी हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए। हमें मार्केट के अंदर छोटे स्टॉप लॉस और छोटे प्रॉफिट ये मिलेंगे, बड़े लॉस को रोकना है और बड़े प्रॉफिट की तरफ ध्यान देना है। इन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के ट्रेडिंग की अच्छी कामना करते हैं कि आप सभी की ट्रेडिंग अच्छी हो, आप दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करें, आपके परिवार के अंदर सुख शांति और समृद्धि हो। जय हिंद।